मिड टर्म एग्जामिनेशन सेशन 2024-2025 नेचुरल साइंस का पेपर है ये, नेचुरल साइंस का। तो आज हम जितने भी इसमें MCQs हैं या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं उन सभी को आपको उनका आंसर बताएंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आपको इस क्वेश्चन पेपर के आंसर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताएंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले इंग्लिश में बात करते हैं। सेक्शन ए, पहला क्वेश्चन कहता है हमसे चूज ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसमें जो पहला है वो कहता है टू टेस्ट फॉर स्टार्च इन फूड वी शुड ऐड सम ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। तो पहली स्टेटमेंट हमसे कहती है कि जब हम एक बार हम आपको इसे हिंदी में दिखा देते हैं, ये रहा। तो इसमें क्या कहा गया है, निम्नलिखित कथनों में सही एवं गलत चुनिए। ठीक है, तो पहली जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है, भोजन में स्टार्च मंड की जांच के लिए हमें आयोडीन घोल की कुछ बूंदें मिलानी चाहिए। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ना, ये ट्रू है। ठीक है, क्या है, ट्रू, ये ट्रू है हमारी स्टेटमेंट। इसका मतलब सही है, ये हिंदी में सही, इंग्लिश में ट्रू। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमसे कहती है डाइटरी फाइबर आर ऑल्सो नोन एज कार्बोहाइड्रेट्स। आहारी रेशे को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो ये वाला जो है स्टेटमेंट, ये वाली वो फॉल्स है। कैसी है वो, फॉल्स है या फिर गलत है, फॉल्स है ये वाली स्टेटमेंट। क्योंकि जो डाइटरी फाइबर होते हैं ना, आहारी रेशे, उन्हें हम लोग रफेज कहते हैं, ROUGHAGE, रफेज, उन्हें हम रफेज कहते हैं। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट है वो हमसे कहता है वी कैन यूज अ मैग्नेट टू पिक अप अ पेपर। मेरा वो क्वेश्चन हिंदी में किसकी बात कर रहे थे, हम कर रहे थे तीसरे की बात। एक परिपथ को बनाने के लिए जूट की डोरी का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये वाली जो स्टेटमेंट होगी ना, ये वाली फॉल्स होगी। क्यों, कैसे होगी, फॉल्स होगी वाली स्टेटमेंट। आप पूछेंगे फॉल्स क्यों होगी, क्योंकि जूट जिससे हम लोग वो बोरी वगैरह सिलते हैं ना, तो उससे एक सर्किट नहीं बना जा सकता। ठीक है, जूट की बोरी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता इस चीज़ में, इसलिए ये वाली जो है फॉल्स हो जाएगी वाली स्टेटमेंट। चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है जूट स्ट्रिंग कैन बी यूज टू मेक अ सर्किट। आपको साथ ही साथ वो क्वेश्चन हिंदी में दिखा देते हैं और आपको इसका आंसर हिंदी इंग्लिश दोनों में बताएंगे। तो चौथा क्या होता है, कागज़ के एक टुकड़े को उठाने के लिए हम चुंबक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो कागज़ का टुकड़ा होता है, क्योंकि जो पेपर है वो एक इंसुलेटर है और इंसुलेटर कभी अपने अंदर से करंट को कागज़ है ना, वो कोई मेटल नहीं है या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मैग्नेट या चुंबक से चिपक जाए, इसलिए ये वाली स्टेटमेंट भी फॉल्स होगी। क्या होगी, गलत होगी या फॉल्स होगी। चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। हमसे कहता है पांचवा फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, स्टेटमेंट हमसे कह रही है फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड डैश 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 फूड। तो हमसे पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा था अभी, रिक्त स्थानों को भरना है इसमें हमें, और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को डैश 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 भोजन कहा जाता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट और फैट जिस खाने में होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं एनर्जी, NERGY, एनर्जी गिविंग फूड, उसे हम कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड। ठीक है, तो इसमें आप क्या भर देंगे, एनर्जी गिविंग फूड भर देंगे। एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं, या फिर हम इसे ऊर्जा देने वाला खाना भी कहते हैं। हिंदी वाले ऊर्जा देने वाला और खाना लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पहले से ही खाना लिखा हुआ है। ठीक है, भोजन मतलब खाना, ठीक है, वो लिखा हुआ है तो आपको वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप लिखेंगे ऊर्जा देने वाला। ठीक है, और इंग्लिश वाले एनर्जी गिविंग लिखेंगे सिर्फ। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट
इसमें जो है ना और का ऑप्शन दिया हुआ है, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपको और का ऑप्शन दिख रहा है। तो हमसे क्या कहती है ये वाली स्टेटमेंट, सॉरी ये वाली जो ब्लैंक है हमसे क्या कहता है, डेफिशिएंसी ऑफ डैश यूज एज डिजीज नोन एज बेरी बेरी। ठीक है, तो ऐसी कौन सी डिजीज़ है जिससे बेरी बेरी नामक रोग की कमी के कारण होती है। तो किसकी कमी के कारण होती है, तो इसका आंसर आएगा B1। और ये जो आंसर है ना ये हिंदी इंग्लिश दोनों वाले लिखेंगे B1। ठीक है, नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक सेल हैज डैश टर्मिनल्स। एक विद्युत सेल में डैश टर्मिनल होते हैं। तो जो सेल होती है उसके पास कितने टर्मिनल होते हैं, उसका टोटल 2 टर्मिनल होते हैं। तो आप यहाँ पे ब्लैंक में 2 लिख देंगे। ठीक है, 2। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमसे कहते हैं 7th, द थिन वायर दैट गिव्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड डैश ऑफ द बल्ब। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है क्या, फिलामेंट। इंग्लिश वाले जो होंगे वो फिलामेंट लिखेंगे और जो हिंदी वाले होंगे उनके लिए एक बार हम क्वेश्चन भी पढ़ देते हैं। प्रकाश देने वाले पतले तार को बल्ब का डैश 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 कहा जाता है। हिंदी वाले जो होंगे वो क्या लिखेंगे, हम वो स्क्रीन पे आपके लिख लेते हैं, फिला। ठीक है, फिलामेंट। चलिए फिर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है क्वेश्चन जो 8 है वो इसका ही भाग है ये। तो कहता है अनलाइक पोल्स ऑफ 2 मैग्नेट्स डैश ईच अदर। तो जो अनलाइक पोल्स होते हैं मैग्नेट के, अनलाइक पोल्स वो एक दूसरे को क्या करते हैं, तो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। जो ब्लैंक है उसमें क्या आएगा, अट्रैक्ट आएगा। जिसने लिखा है बिल्कुल सही लिखा हुआ है। चलिए अब इसे हिंदी में भी एक बार समझ लेते हैं। तो इसमें कौन सा था, 8 था। ठीक है, 2 चुंबकों के असमान ध्रुवों में डैश डैश होता है। तो क्या होता है इनमें, हिंदी में जो बच्चे जिन्होंने हिंदी ली है वो क्या लिखेंगे, आकर्षण। ठीक है, इस ब्लैंक में लिखेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमसे जो है वो कहता है राइट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस। नीचे दिए गए जितने क्वेश्चन हैं इनका आंसर तो आप एक वर्ड में लिखिए या फिर एक सेंटेंस में लिखिए। देख लेते हैं क्या कहते हैं ये। नेम एनी 2 फूड्स रिच इन प्रोटीन। ठीक है, इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, एग या एंड मिल्क। वैसे इसका आंसर कई सारे हो सकते हैं लेकिन आपको सिर्फ 2 बता रहे हैं क्योंकि 2 ही इसमें पूछे गए हैं। अब हम इसे हिंदी में भी एक बार देख ही लेते हैं। हमसे क्या कहता है, प्रोटीन से युक्त कोई 2 भोजन के नाम लिखिए, बताइए। तो आप क्या लिखोगे, एक क्या है दूध, और यहाँ पे आप और लगा सकते हैं वैसे, और अंडे। ठीक है, चलिए इसके अलावा नेक्स्ट देख लेते हैं। हमसे ये इंग्लिश में हम पढ़ रहे हैं पहले। नेम एनी 1 इलेक्ट्रिक डिवाइस वेयर एन इलेक्ट्रिक सेल इज यूज्ड। तो हमें क्या बताना है कि किन्हीं एक ऐसी चीज़ का बताइए नाम जिसमें इलेक्ट्रिक स्विच होता हो या फिर स्विच होता हो। तो हम एक लिख रहे हैं इंग्लिश वालों के लिए, टेबल फैंस। ठीक है, हिंदी वाले भी ऐसे लिख लेंगे, कुछ लिख सकते हैं, मशीन्स लिख सकते हैं हिंदी वाले। ठीक है, देखते हैं। चलिए, तो इसमें ना ये जो 10 क्वेश्चन था इसमें और का ऑप्शन दिया हुआ है, आप देखिए और का ऑप्शन है। तो और वाला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, नेम एनी 1 इलेक्ट्रिक डिवाइस इन विच इलेक्ट्रिक स्विच इज यूज्ड। ठीक है, तो पहले वाले में हम एक सेकेंड रुकिए, हमने ना आपको उल्टा बता दिया। जो इसका आंसर होगा वो होगा टेबल फैन, और जो इसका आंसर होगा वो होगा बल्ब। वैसे बहुत सारे आंसर हो सकते हैं लेकिन हम बल्ब लिख रहे हैं। ठीक है, तो आप ठीक कर लीजिएगा, हमसे गलती हो गई थोड़ी सी।
उसके बाद हम एक बार से हिंदी में भी देख लेते हैं। तो हिंदी में भी आपको ये करना पड़ेगा, इसकी जगह इसको लिखना पड़ेगा, देन इसकी जगह इसको लिखना पड़ेगा। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी ये जो स्टेटमेंट है ये वाली, वो क्या है, इन विच डायरेक्शन आर फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट डज नॉट रीगेन। ठीक है, तो एक बार से हिंदी में पढ़ लेते हैं। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ छड़ चुंबक किस दिशा में संरेखित नहीं होता, तो जिसका आंसर होगा वो होगा ईस्ट वेस्ट, क्योंकि जो छड़ चुंबक मैग्नेट जो होता है ना, वो बार मैग्नेट, वो नॉर्थ, एक सेकंड, वो जो मैग्नेट होता है वो नॉर्थ साउथ में जो है मूव करता है, लेकिन इसे पूछा गया है किस में नहीं करता, तो उसका आंसर आएगा ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, और जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी वाले जो हैं ये पूर्व पश्चिम। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें सेक्शन बी यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, खंड ख। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है व्हाट आर कॉमन डेफिशिएंसी डिजीजेस, राइट एनी टू। डेफिशिएंसी डिजीजेस क्या होती है, दो के नाम लिखो। तो डेफिशिएंसी डिजीजेस की डेफिनेशन भी आपने लिखनी होगी, तो हम आपको